नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हार्ट्रॉन डीओ के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले एमएस वर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार हार्ट्रॉन घुमा फिरा के या लंबा करके पूछ लेता है, तो आप घबराइएगा नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इनमें से पेज मार्जिन कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमारे पास ए लेफ्ट, बी राइट, सी सेंटर, डी टॉप। आंसर है सी सेंटर। इनमें से पेज मार्जिन सी सेंटर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट एवरी टाइम ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट। दोस्तों एक बार आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप हार्ट्रॉन का डीओ एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो आप हार्ट्रॉन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तब आप आंसर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसके ऑप्शन है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओपन करली ब्रैकेट, बी पे है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, सी पे है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, डी पे है बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारा बी, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अनडू द लास्ट एक्शन इन ए डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस वाई, सी कंट्रोल प्लस जेड, डी कंट्रोल प्लस आर। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन आप ये कई बार पूछ लिया जाता है। आंसर है सी, कंट्रोल प्लस जेड। लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, शॉर्टकट की टू इंक्रीज अ पैराग्राफ इंडेंट। पैराग्राफ के इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास है कंट्रोल प्लस आई, बी पे है कंट्रोल प्लस ई, सी पे है कंट्रोल प्लस 1, डी पे है कंट्रोल प्लस एम। आंसर देख लेते हैं। आंसर है डी, कंट्रोल प्लस एम। पैराग्राफ के इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते हैं। ठीक है, ध्यान। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम। कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारे पास डबल क्लिक द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ अ कॉलम। सेकंड ऑप्शन है बी, डबल क्लिक द कॉलम हेडर, सी डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ द कॉलम, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर देख लेते हैं। आंसर है सी, डबल क्लिक द राइट बॉर्डर ऑफ कॉलम। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेज ओरिएंटेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है जस्टिफाई, बी ऑप्शन है पोर्ट्रेट, सी ऑप्शन है गटर, डी ऑप्शन है सेंटर। सभी को पता है आंसर है बी, पोर्ट्रेट। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन वर्ड्स डॉक्यूमेंट। वर्ड्स डॉक्यूमेंट में कम से कम रोज और कॉलम कितने हो सकते हैं। ए पर है 1n1, बी पर है 2n1, सी पर है 2n2 एंड डी पर है नंबर नन ऑफ अबव। आंसर है हमारा ये होना चाहिए 1, ए होना चाहिए। आंसर 1n1। ठीक है, ए है 1n1। 8th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स। क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या है, जो जूम स्केलिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है ना, ये वो वाला है, ध्यान दीजिएगा आप। तो उसके अंदर जो जूम परसेंटेज कितना जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैक्सिमम जो दिखाते हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके पता भी लग जाएगा आपको।
तो ए नंबर ऑप्शन पे हमारा 500 है, बी नंबर पे 200 है, सी नंबर पर 100 है, डी नंबर पर 90 है। तो आंसर हमारा होना चाहिए बी 200। हाँ ठीक है, बी 200 चेक कर लीजिएगा आप वैसे भी जाके, ठीक है, वर्ड में खोल के। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर। एक करेक्टर के लिए हम मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना अप्लाई कर सकते हैं। ए पर है 1638, बी पर है 163, सी पर है 16038, डी पर है नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर है ए 1638। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइल टाइप इंडिकेट्स द फाइल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें से कौन सा फाइल टाइप है जो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरफ संकेत करता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन पर है .msw, बी पर है .wor, सी पर है .docx डॉक्स जिसे कहते हैं, और डी पर है .doc। तो जो डॉक्यूमेंट फाइल की तरफ इंडिकेट करता है वर्ड में वो है .doc। ठीक है ना, डी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, .doc जो है वो इंडिकेट करता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। ठीक है ना, आपको पता होगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट। अब देखिए इसके अंदर एक्सटेंशन पूछा गया है, इसके अंदर नहीं पूछा गया है कि भाई आप इंडिकेट क्या करता है डॉक्यूमेंट की तरफ, इसके अंदर पूछा गया कि एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है ना, जो वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, किस में सेव होते हैं डॉक्यूमेंट। तो ए ऑप्शन है .txts टेक्स्ट, बी है .word, सी पर है .docs और डी पर है .docs डॉक्स। ठीक है, तो जो आंसर है हमारा वो है सी .docs DOCX। ये ध्यान दीजिएगा, .docs। ये क्वेश्चन कई बार आता है तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। कई बार ये गलती हो जाते हैं, SCX और CS में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे वहाँ पे ना, तो ध्यान दीजिएगा CX है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है Ctrl+Z अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है अंडू द लास्ट एक्शन, बी पर है रीडू द लास्ट एक्शन, सी पर है ऐड द न्यू पेज, डी पर है पेस्ट द कंटेंट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। आंसर है ए अंडू द लास्ट एक्शन। Ctrl+Z करते हैं तो हम क्या होता है, जो हमने लास्ट एक्शन होता है वो हमारा वापस हो जाता है। ठीक है ना, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप्स। ड्रॉप कैप्स का पता होगा, जो पहला अक्षर बड़ा हो जाता है थोड़ा। ठीक है ना, तो वो कितनी पोजीशन तक आप सेट कर सकते हैं। ए पर है 1, बी पर है 4, सी पर है 2 और डी पर है 6। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। सी है 2, मतलब 2 पोजीशंस तक हम ड्रॉप कैप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सारा इसका प्रैक्टिकली चेक कर लीजिएगा सारा। ठीक है ना, 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर लाइन्स टू ड्रॉप बॉक्स। अब हम कितनी लाइंस के लिए जो ड्रॉप कैप्स है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन पे है 5, सी ऑप्शन पे है 15 एंड डी ऑप्शन पर है 10। आंसर देख लेते हैं इसका, ये कई बार क्वेश्चन में पेपर में आता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसका है डी, 10 लाइंस के लिए हम ड्रॉप बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंगल स्पेसिंग इन वर्ड डॉक्यूमेंट केसिस पॉइंट लाइन स्पेसिंग। कहने का मतलब है अगर हम एक एंटर करते हैं तो वो कितने पॉइंट को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, कितनी स्पेसिंग को आती है उसके अंदर। तो इसके अंदर पहले पे है A10, B14, C12, D15। तो जो हमारा आंसर है वो 12 होना चाहिए। हाँ, C12, क्योंकि जब हम एक की स्पेसिंग देते हैं तो 12 पॉइंट की स्पेसिंग आती है। 16 क्वेश्चन है इन ए डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम दैट
कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड टेबल। ठीक है ना, MS वर्ड टेबल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हम इंसर्ट कर सकते हैं वो कितनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा बस। ए पर है 35, बी पर है 15, सी पर है 65, डी पर है 63। आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका डी है 63। ठीक है जी, 63 है। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप्स। हाँ, जो ड्रॉप कैप्स के लिए डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, वो होती हैं, आंसर अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, पहले देख लेते हैं ऑप्शन। ए 3 है, बी 10 है, सी 15 है, डी 20 है। तो जो आंसर है वो ए होना चाहिए 3। हाँ ठीक है, ए 3। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आप कितने तरीक़ों से सेव कर सकते हैं। ठीक है ना, ए 5, बी 4, सी 3, डी 6। तो आप सी 3 3 तरीक़ों से आप उसे सेव कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। अब इसके अंदर पूछा कि कॉलम्स कितने इंसर्ट कर सकते हैं आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम। ठीक है जी, ए ऑप्शन पर 35 है, बी पे 55, सी पर 45, सी पर डी पर है 65। तो आंसर जो है वो है सी 45। मतलब 45 कॉलम्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी यूज्ड फॉर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस पी प्रेस करने से क्या होता है। ए पर है फॉन्ट विंडो ओपन होती है, बी पर प्रिंट विंडो, सी पर पेज सेटअप विंडो, डी पर प्रिंट प्रीव्यू। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं ये डबल कर रखे हैं, या आप इसे चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो ओपन होगी। ये डी और बी को जो ऑप्शंस हैं सेम दे रखे हैं। ठीक है, बस आपको मेनली पता होना चाहिए कि कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट विंडो ओपन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपी राइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल लाने के लिए हमें कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करना होता है। ए पर, ए ऑप्शन में है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, बी पर है कंट्रोल प्लस सी, सी पर है कंट्रोल प्लस सी, सॉरी कंट्रोल, बी ऑप्शन पर है अल्टर प्लस सी था, सी पर है कंट्रोल प्लस सी, डी पर है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी। तो आंसर है डी, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो आपका कॉपीराइट सिंबल आ जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फोन डायल बॉक्स। ठीक है, फोन डायल बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करनी है। दोस्तों शॉर्टकट की तो आपके टिक्स पे होनी चाहिए, जितनी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की है शॉर्टकट की तो आप रट के जाइएगा बिल्कुल, कि इसके 3-4 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो शॉर्टकट की आप सारी रट के जाइएगा बिल्कुल। ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर है कंट्रोल प्लस एफ, बी पर है अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एफ, सी पर है कंट्रोल प्लस डी, डी पर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। आंसर है सी, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे तो आपका फोन डायल बॉक्स ओपन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेस्ट। ठीक है, सेंटर अलाइन करने के लिए सिलेक्टेड टेस्ट को कौन सी शॉर्टकट की यूज़ होती है। पहला ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ई, सी ऑप्शन पे है कंट्रोल प्लस एफ, डी ऑप्शन पे है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप सबको पता ही है। इसके अंदर बी ऑप्शन होना चाहिए कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन करने के लिए। ठीक है, 24 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना क्या कहलाता है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पे है प्रूफिंग, बी ऑप्शन पे है एडिटिंग, सी ऑप्शन पे है फॉर्मेटिंग, डी ऑप्शन पे है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन होना चाहिए फॉर्मेटिंग।
इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। सी फॉर्मेटिंग, ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन है फॉर्मेटिंग। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस जे यूज फॉर, ऑप्शन देख लेते हैं, जस्टिफाई ए पैराग्राफ, बी सेंटर ए पैराग्राफ, सी लेफ्ट ए पैराग्राफ, डी राइट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, लेफ्ट करने के लिए या फिर राइट करने के लिए कंट्रोल प्लस जे यूज़ होता है। आप सभी को पता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई यूज, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन होगा इसके अंदर पहला वाला, ए, जस्टिफाई है पैराग्राफ। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 25 क्वेश्चन और लेकर आऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हार्ट्रॉन डीओ के एग्ज़ाम को देखते हुए। धन्यवाद दोस्तों।